एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इसके अब 7 पार्ट है। सेकंड पार्ट है पहले 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 का होल स्क्वायर। पहले दिया a + b का होल स्क्वायर माइनस फिर a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो फार्मूले यूज हो रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर भी और a - b का होल स्क्वायर भी। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस ट्वाइस ab + b²। तो a टर्म है 2x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a टर्म है 2x, b टर्म है 5, यानी 2 × 2x × 5 प्लस b²। b टर्म क्या है 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस। अब है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - ट्वाइस ab + b²। a आगे 2x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a टर्म 2x × b टर्म 5 प्लस b का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर। ये आ गई सेकंड ब्रैकेट में। अब रीजन दे दिया a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + ट्वाइस ab + b², और a - b का होल स्क्वायर का रीजन दे दिया a² - ट्वाइस ab + b²। तो ये दोनों रीजन आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x², यानी 2x × 2x यानी 4x²। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20x, 5 का होल स्क्वायर 25, ये एक ब्रैकेट में ही रखना है। फिर माइनस का साइन, 2x का होल स्क्वायर 4x² माइनस 20x, 5 का होल स्क्वायर आ गया 25, ये अलग ब्रैकेट में। अब ये भी ब्रैकेट में है लेकिन बाहर कोई साइन नहीं है, ये साइन आपके सेम रहे। 4x² + 20x + 25, ये बाहर माइनस था इसलिए अंदर वाले सारे साइन क्या हो गए चेंज। ये बन गया -4x², ये आ गया +20x, ये आ गया -25। अब यहाँ पर अगर 4x² देखोगे आप पॉजिटिव है, ये 4x² माइनस का नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल। ये +25 है, ये -25 है, ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब +20x और +20x बच गया यानी 40x। तो ये है सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, यानी 40x आ गया इसका आंसर। अब फिफ्थ पार्ट है सेम ऐसे ही 2.5p - 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p - 2.5q का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में देखो तो दोनों फार्मूले आपके सेम है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये मैंने रीजन ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस ट्वाइस ab + b², यानी a का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस × 2.5p × 1.5q यानी ट्वाइस ab प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1.5q का होल स्क्वायर। फिर है माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट a का होल स्क्वायर यानी 1.5p का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab ट्वाइस a 1.5p × b 2.5q प्लस b का होल स्क्वायर, b टर्म क्या है 2.5q का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2.5p × 1.5q प्लस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट में आया 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1.5p × 2.5q प्लस 2.5q का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 × 25 होता है 625, जैसे मैं रफे बता रहा हूँ आपको 2.5p × 2.5p। अब 25 × 25 ये बनता है 625, तो एक और एक 2 के बाद पॉइंट 6.25 p और p² तो 6.25p का होल स्क्वायर। 2 × 25 50, 50 × 15 750, तो एक और एक 2 के बाद पॉइंट, p का p q का q यानी -7.50 pq। 15 × 15 225, 2 के बाद पॉइंट q का होल स्क्वायर, ये आया एक ब्रैकेट में टर्म्स। अब माइनस 1.5p × 1.5p 2.25p² माइनस 2 × 15 30, 30 × 25 750, तो एक और एक 2 के बाद पॉइंट, p का p q का q, तो -7.50 pq प्लस 2.5q का होल स्क्वायर यानी 25 × 25 625q का स्क्वायर यानी 6.25q²। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ये वाली टर्म सेम, ये वाली टर्म सेम, ये वाली टर्म सेम, लेकिन माइनस है बाहर तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये -2.25p² आएगा, ये +7.50 pq आएगा और ये -6.25q² आएगा। अब 7.50 pq नेगेटिव और 7.50 pq पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मैंने क्या किया p² वाली टर्म अलग लिखी 6.25p² और -2.25p² अलग किया, 2.25q² और -6.25q² अलग किया। तो जब 6.25 में से 2.25 निकालो तो बच गया
0.00 यानी 4p²। इसी तरह इधर भी करोगे तो माइनस में आएगा, 6.25 में से 2.25 तो 4 बचा यानी 4.00 यानी 4q²। तो आंसर क्या है 4p² माइनस 4q²। अब सेवंथ पार्ट है m² माइनस n² m का होल स्क्वायर प्लस 2m³ n²। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये अलग टर्म है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या रीजन आएगा a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b²। तो हमने वैसे ही लिखा a टर्म m² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a टर्म m², b टर्म n² m प्लस b का होल स्क्वायर यानी n² m का होल स्क्वायर, और ये 2m³ n² ऐसे ही रहा। ब्रैकेट में हमने रीजन दे दिया। अब m² का स्क्वायर यानी m² इंटू m², m की पावर 4, 2 का 2, m² और m बन गया m³ n² ऐसे ही, n² का होल स्क्वायर n4, m का होल स्क्वायर m², तो ये 2m³ n² ऐसे ही रहा। अब ये 2m³ n² प्लस में है, ये 2m³ n² माइनस में, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो क्या बच गया m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m²। तो यही सेवंथ पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट। इसके टोटल 5 पार्ट हैं, मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। पहले है सेकंड पार्ट, 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq इक्वल टू 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। इसमें हमने LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है, या LHS को RHS के इक्वल, या दोनों को सॉल्व करके सेम आंसर लाना है। अब हमने ली LHS, 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 180pq। तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b²। तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 9p का होल स्क्वायर आ गया a² माइनस ट्वाइस ab, ट्वाइस a 9p b 5q प्लस b का होल स्क्वायर यानी 5q का होल स्क्वायर, ये आ गया ब्रैकेट में, प्लस 180pq, ये हमने लिख लिया अलग से। अब रीजन ब्रैकेट में जरूर देना है, माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b²। तो 9p इंटू 9p 81p², 9 का होल स्क्वायर 81, p का होल स्क्वायर p², 2 9 जा 18, 18 5 जा 90pq, 5q का होल स्क्वायर 25q², 5 का भी कर देना है q का भी कर देना है, प्लस 180pq ऐसे ही रहा। अब 81p² अलग है, माइनस 90pq और प्लस 180pq लाइक टर्म है, एक साथ लिख ली, प्लस 25q² अलग। अब 81p² ऐसे ही रहा, 180pq में से 90pq निकाला तो बच गया 90pq, प्लस का बड़ी टर्म है तो 90pq पॉजिटिव में, 25q² ऐसे ही। ये हमने LHS सॉल्व करके, अब इसका भी हम इसको भी RHS के बराबर ला सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया RHS को अलग से सॉल्व किया है। अब 9p का होल स्क्वायर बना लो, इसको 5q का होल स्क्वायर बना लो, इसको ट्वाइस ab लिखो, तो बाद में वो 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर ही बनेगा, तो इक्वल टू RHS आ सकता है। एक बहुत मेथड है। दूसरा मैंने क्या किया RHS ली, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर जो RHS थी, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। रीजन जरूर देना है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। अब a टर्म है 9p, तो 9p का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a है 9p, b है 5q प्लस b का होल स्क्वायर यानी 5q का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81, p का होल स्क्वायर p², 81p², 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, p और q, 5 का 25, q का q², तो आ गया 25q²। तो 81p² प्लस 90pq प्लस 25q², यही RHS आई, यही आपकी LHS। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब मैंने किया थर्ड पार्ट सॉल्व, 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू 16/9m² प्लस 9/16n²। यहाँ भी मैंने LHS ली, 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया a का होल स्क्वायर यानी 4/3m का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a क्या है 4/3m, b क्या है 3/4n, ठीक है, ट्वाइस इंटू 4/3m इंटू 3/4n प्लस b का होल स्क्वायर 3/4n का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और 2mn सेपरेट लिख दिया। तो रीजन दे देना a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b²। तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 3 का होल स्क्वायर आएगा 9 और m का होल स्क्वायर आएगा m²। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो बच गया एक 2, एक m और एक n, 2mn। 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, n का होल स्क्वायर n²,
और ये 2mn ऐसे रहा। अब ये प्लस 2mn है और इधर माइनस 2m है, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो क्या बच गया 16/9m² प्लस 9/16n²। तो यही आपकी RHS थी, ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब RHS जो LHS आपने सॉल्व की वो किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर। इसलिए इसको हमने लिख लिया इक्वल टू RHS, क्योंकि यही आपकी RHS है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। अब इसका फिफ्थ पार्ट है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल टू 0। इन सबका प्रोडक्ट हमने क्या लाना है 0, बीच में पॉजिटिव के साइन भी है। तो ए माइनस पहले हमने ली LHS, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ा भी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्लस का साइन बीच में, फिर प्लस का साइन, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो रीजन दे दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहली ब्रैकेट में, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट में, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तीसरी ब्रैकेट में, लेकिन बीच में साइन किसके हैं, प्लस के। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इन सब का आंसर क्या आया 0। तो यानी ये 0 ही आपकी क्या है RHS। तो इक्वल टू क्या लिख दिया RHS। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। थैंक यू।